नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षरोपामिस्ट में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावनाएं इनके हाथ में छिपी है। एक सेम व्यक्ति हैं और इनके ही दोनों हाथ यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। लेफ्ट और राइट हैंड इसलिए देखा जाता है कि वर्किंग हैंड इनका राइट है, फिर भी कई बार लेफ्ट और राइट हैंड में कुछ जो है परिवर्तन होते हैं। जैसे इनके हाथ में यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले पार्ट में लाइफ लाइन उतनी अधिक बलशाली नहीं है जितनी कि राइट हैंड में है। अन्य रेखाएं भी देखेंगे तो ज़्यादा डार्क है, जो कि इंडिकेट करती स्पष्ट तौर पे कि ये राइट हैंड वर्किंग वाले आदमी है। हाथ की रेखाएं आपको जनरली आमतौर पे आइडिया दे देती है कि आदमी का वर्किंग हैंड कौन सा है। कई बार दोनों ही हाथों में जो है रेखाएं तुल्य बल की होती, उस केस में आदमी दोनों हाथ से कार्य करने की क्षमताएं रखता है और ऐसा कई बार पाया जाता है। तो चीज़ें अलग होती हैं। इनके केस में तो राइट हैंड यहाँ पे इफेक्टिव है, ये पहली बात है। चलिए, कन्वेंशनल एनालिसिस स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे। सूर्य से प्रधान पर्सनालिटी है तो सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्य करना इनको फायदे का रहेगा। सूर्य से जुड़े क्षेत्र कौन से होते हैं? हाई वैल्यू आइटम्स, हाई वैल्यू मटेरियल्स हो गए, सोना, चांदी, प्लेटिनम, पीतल, तांबा, ऐसे जो महंगे पदार्थ होते हैं उससे जुड़े हुए क्षेत्र हो गए। फिर कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए क्षेत्र हो गए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्र हो गए, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो गया, जहाँ पे प्रचार प्रसार जो है किरणों के माध्यम से होता है या वेव्स के माध्यम से होता है। टेलीकम्युनिकेशन का क्षेत्र हो गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए क्षेत्र जहाँ पे हीट भी है, ऐसे भी क्षेत्र। फिर आपके सूर्यदेव आपके प्रखरता और मुखरता के प्रतीक होते हैं, तो आपका अपीयरेंस जो होता है उसके मतलब जो है, जैसे आपका गेटअप होता है, आपका दिखना कैसा है, तो उससे जुड़े हुए आपके जो है डेकोरेशन से रिलेटेड चीज़ें हो गई। फिर आपका कॉस्मेटिक्स से जुड़ा हुआ जो फील्ड्स है, इसमें ये ऐसे काफ़ी सारे क्षेत्र सूर्य से जुड़े हुए तो मालूम कर सकते हैं, उनमें कार्य करना फायदे का रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो ये उंगली जो है लगभग थोड़ी कम्युनिकेशन बेहतरी का जो सीमा होती है उसके आसपास टच कर रही है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ी बहुत कमियाँ यहाँ पे हो सकती है और जो पेशेंस की कमियों को भी इंगित करती है। थोड़ा पेशेंस इनको बढ़ाना चाहिए। चीज़ों को सही नतीजे को प्राप्त करने के लिए कभी कभी वेट करना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो वो वेटिंग की आदत थोड़ा बढ़ाएं तो अच्छा है। कम्युनिकेशन में लिखित और वर्बल कम्युनिकेशन में हल्की सी कमियां हैं, स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। इसको मैं कोई बुरा या खराब नहीं बोल रहा हूँ, बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन में क्लियरिटी, बेहतरी, पेशेंस, इनका कॉम्बिनेशन आपके अंदर में थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। अगर वो रहेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर अवसर जो आते हैं उनको ग्रैब करने में या कोई नेगेटिव परिस्थिति को अपने फेवर में करने के लिए जो वाक चातुर्य होता है वहाँ पे आपको बेहतरी प्राप्त हो सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा यदि आप देखेंगे तो अंगूठे का लेंथ अच्छा है, मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी ऊपर की तरफ गई है। ये एक अच्छे गति से कार्य करने वाली एक अच्छे क्विक डिसीजन मेकर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अंगूठे में झुकाव है, बताता है कि स्वभाव में फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अब जो है माउंट्स की स्टडी करेंगे तो माउंट को यदि आप स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे, गुरु का माउंट काफ़ी अच्छा है, उभार की मात्रा काफ़ी अधिक यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके कारण मैं कह सकता हूँ कि बौद्धिक स्तर इनका अच्छा रहेगा। जो ईश्वर ने बुद्धि प्रदान की उसका उपयोग करना, वहाँ पे भी ये महारत हासिल रहेगी। आई के लेवल्स भी अच्छे रहेंगे। गुरु का पर्वत आपके मानसिक क्षमताओं को, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को दिखाता है और साथ ही साथ आप कैसे इसको इस्तेमाल करें। इसका मतलब डिग्री या डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेशन का इंडिकेशन है, ये नहीं है। जो कुदरती तौर पे आपको ईश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, वहाँ पे काफ़ी अच्छाई दिखाई दे रही है। शनि का माउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना है, उभार की मात्रा कुछ ये पार्ट में है, लेकिन ये भाग में थोड़ा सा इस पार्ट में यहाँ पे फ्लैटनेस है। शनि की आराधना करने से इनको लाभ होगा, क्योंकि शनि एवरेज लेवल के हैं। स्ट्रांग होने से आपकी कर्म क्षेत्रों में सफलताएं ज़्यादा बेहतर मिलती है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रांग शनि नहीं है, मीडियम या एवरेज लेवल के। इसीलिए शनि के उपाय मैं बताता हूँ, वो आप कीजिए, उससे आपको लाभ अवश्य तौर पे होगा। तो आने वाले शनिवार से आप क्या कीजिएगा, नहाने के पश्चात में ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप एक माला का करना है। आप चाहे तो गूगल पे और भी शनि मंत्र ढूंढ सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगेगा वो शनि मंत्र आप कर सकते हैं। थोड़ा लंबा है। नीलाजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभूतम तम नमामि शनेश्वरम।
ये शनि का मंत्र है, काफ़ी लंबा है, याद करने में भी इतना आसान नहीं होता है, ये बोलेंगे तो और ज़्यादा अच्छा है। ये 108 की जो आपके यहाँ जाप करने की माला होती है, वो माला से एक माला का जाप आप शनिवार से करें, पूरे ज़िंदगी करें। हर शनिवार को आपके यहाँ पे शनि मंदिर होगा तो बेहतर है, शनि मंदिर ना हो तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, प्रेफरेबली शनि मंदिर में जाइए। वहाँ पे तिल्ली का तेल, काले तिल, काली उड़द और जो है कपास के पेड़ के पत्तों की माला, कपास नहीं चढ़ाना है, कपास के पेड़ के पत्ते जो होते हैं उसकी माला मिलती है, शनि के मंदिर में मिलेगी। ये आप हमेशा पूरे लाइफ अर्पण कीजिए, तो आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें हैं या गति धीमी है, क्योंकि शनि की उंगली भी बहुत लंबी है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, सूर्य की उंगली काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके कारण में कर्म क्षेत्र में कुछ अनावश्यक डिलेज होते हैं, कभी गतिरोध आ जाता है, कभी चीज़ें जो पकड़ में आना चाहिए उसके बदले में डिले से होती है। तो इस पर काफ़ी हद तक आपको जो काबू पाना है या इसमें थोड़ी बेहतरी करना है, तो ये उपाय करने से आपको लॉन्ग रन में लाभ होगा, क्योंकि शनिदेव आपकी परीक्षा देखते हैं, सबसे धीमे गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसीलिए परिणाम देंगे तो धीमे से देंगे, लेकिन जब देंगे तो बड़ी तादाद में देंगे। आगे चलते हैं। सूर्य का माउंट अपने आप में काफ़ी अच्छा है, सूर्य की प्रधानता और सूर्य उंगली अच्छी है, उभार की भी मात्रा आप देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे इनके बुध के पर्वत में हल्का सा फ्लैटनेस है बीच के पार्ट में, तो इनको बुध से संबंधित क्या होता है, बुध मतलब आपके प्रोफेशन की वाणी के, जो मैंने बोला है सिर्फ उंगली की लंबाई नहीं, बुध के पर्वत का उभार भी मायने रखता है। फ्लैटनेस और उंगली की हल्की सी नीचे की तरफ रहना, ये आपका मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल है, ये वाला, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन, इस लाइन से यदि नीचे उंगली आपकी रहती है ये वाले स्तर से, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो थोड़ी उंगली नीचे की तरफ में ही है, इस कारण से। और बुध का पर्वत फ्लैट है, इसके लिए जो मैंने इनको कहा है कि वाणी से संबंधित सुधार उपयोगी रहेगा और करना चाहिए। अब बात करते हैं इनके हाथ में मंगल के धनात्मक क्षेत्र की, तो ना बहुत अधिक उभार है ना ही बहुत अधिक फ्लैटनेस है, एवरेज से थोड़ा बेहतर है, लेकिन काम चलेगा। फाइटिंग स्पिरिट और ये पेशेंस देने वाला है, लेकिन इस पार्ट का फ्लैटनेस जो है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा है कि बुध के पर्वत में भी फ्लैटनेस है, मंगल के पॉजिटिव में भी फ्लैटनेस है, पेशेंस थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों ही हाथ में चेक करेंगे तो यही चीज़ आपको दिखाई देगी। मंगल के ऋणात्मक क्षेत्र में उभार है, कुछ क्रीजेस बनी हुई हैं जो इंडिकेट करती है कि भाई आपको थोड़ा गुस्से पे काबू रखना चाहिए। अनावश्यक गुस्सा कभी किसी का फायदा नहीं करता है, तुनक मिजाजी से भी बचना चाहिए, जो समय समय पे आपके अंदर से उभर के बाहर आती होगी। थोड़ा पेशेंस बढ़ाना है, थोड़ी शांति की तरफ में आपको अग्रसर होना है। मानसिक शांति, शारीरिक शांति आपको फायदे देने वाली रहेगी, तो वहाँ पे थोड़ा काबू और कुछ स्वभाव में परिवर्तन की आवश्यकता स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। जो आपको ये परिवर्तन यदि आप कर लेते हैं, थोड़ी शांति रखते हैं, थोड़ा पेशेंस बढ़ाते हैं, उससे आपको पर्सनल लेवल पे बेनिफिट होंगे और पर्सनल लेवल पे शांति और रिलीफ मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं, शुक्र के पर्वत की तरफ में आते हैं। शुक्र का पर्वत यहाँ पे इस प्रकार से फैलाव लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जीवन रेखा चिपक के चल रही है, इंडिकेट करती है कि जन्मस्थान के आसपास रहना इनको ज़्यादा फायदे कराएगा। जन्मस्थान छोड़ के दूर यदि बाहर जाते हैं, किसी दूसरे शहर में दूरस्थ जगह पे जाते, उतने लाभ होते हुए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो ये बात इनको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक हल्का सा ड्रॉबैक भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फ्लैटनेस और दबाव की स्थितियाँ हैं, यहाँ पे डेंट है, इस पार्ट में भी थोड़ा डेंट और दबाव की जैसी स्थितियाँ हैं, जो बताती है कि परिवार के एक या दो सदस्यों के साथ में थोड़े मतभेद वैचारिक तौर पे रहेंगे। वो मतभेद समय के साथ में गहरे ना हो, इसके लिए थोड़ा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। शादी के पश्चात शुरुआती दिनों में भी आपको तालमेल बनाने के लिए, परिवार को व्यवस्थित करने के लिए थोड़े अधिक प्रयासों की और अधिक समझदारी की आवश्यकता रहेगी। आगे जाके चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बशर्ते कि पहले आप चीज़ों को शांति से कामली कूलली हैंडल करेंगे, क्योंकि बाहर से जो भी आपकी, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, पत्नी आती दूसरे घर से आती, उनके रीति रिवाज शायद कल्चर से अलग होगा घर का, आपके घर के सदस्यों का अलग होगा नेचर, उनको समझने में, आपको समझने में और उसको चाल जो मेंटेन करने में, जो बैलेंस बनाने में और चीज़ों को समझ के एक्ट करने में थोड़ा समय की आवश्यकता होती। वहाँ पे पेशेंस आप नहीं रखेंगे तो फ्रिक्शंस के कारण बन सकते हैं अननेसेसरी, तो
तो वहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जितना पेशेंटली बिहेव करेंगे रिटर्न्स उतने ज़्यादा बेहतर और मीठे मिलेंगे। आगे जाके फिर पारिवारिक स्थितियाँ सुधर रही हैं। जीवन में सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में आपको लाइफ की बेहतर परिस्थितियाँ मिलेंगी। शुरुआती दौर में भी कुछ साधन संपन्नता है, बट सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ विल बी बेटर। चंद्र के क्षेत्र की तरफ में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी थोड़ा हल्का बीच में डेंट के जैसी आकृति बन रही है और बाहर ये तरफ में नीचे की तरफ में शिफ्ट है। जब नीचे की तरफ में शिफ्ट होता है, मणिबंध की तरफ में शिफ्ट होता है, तो ऐसे लोगों को जन्म स्थान के आसपास रहने से ही फायदा होता है। जन्म स्थान कहिए, पैतृक स्थान कहिए, वहां से लाभ है। पानी के स्थान से थोड़ा बच के रहना चाहिए और इमोशंस पे भी काबू रखना चाहिए, क्योंकि एक्सेसिव इमोशंस आपको तकलीफ दे सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एक्स्ट्रा इमेजिनेशन और जो है इमोशंस, ये दोनों आपके लिए घातक रहेंगे। इस पे काबू रखने की आदत आप डालें। चलिए रेखाओं की तरफ में आ जाते हैं और देखते हैं कि रेखाओं में किस प्रकार की संभावना यहाँ पे बनी है। रेखाओं में दो चीज़ों को हमको यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जीवन रेखा है, इस प्रकार से आ रही है, यहाँ पे जा रही है। एक्सटेंशन काफ़ी लंबा है, 85 के आसपास की एज यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। यहाँ से जिस प्रकार की रेखाएं आ रही हैं इंडिकेट करती है कि आपके जीवन में जो है परिवार के सदस्यों का ओल्डर एज में अच्छा साथ मिलेगा। आगे की जनरेशन आपका अच्छा ख्याल रखती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा जब इस प्रकार से अंदर से निकल के चलती है, जीवन रेखा के अंदर से जब निकलती है, तो ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पे जो इनके पैतृक कार्य होते हैं या पैतृक नेचर ऑफ वर्क होता है, जैसे इनके यदि घर में यदि नौकरी करने वाले होंगे तो नौकरी करते रहना चाहिए, अगर कोई बिजनेस है तो पैतृक बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन नेचर ऑफ वर्क जो होगा वो इनका पैतृक है, तो वो जॉब की तरफ में भी यहाँ पे ज़्यादा अधिक अच्छा जाता हुआ दिखाई देता है। तो जॉब के बारे में जाते हैं तो ज़्यादा लाभ हो सकता है। बिजनेस के लिए बना हुआ आदमी बिजनेस से उतने लाभ होते हुए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा होती है तो क्या होता है, आपका भाग्य, आपके कर्म जो होते हैं आपके हाथ में नहीं होते हैं। 50 की एज तक स्ट्रेट वे में यदि आप देखेंगे तो आपको एक निश्चित टाइप का, फिक्स टाइप का वर्क करते रहना पड़ेगा। जो एक बार काम चालू कर दिया, यदि एक जगह जॉब पकड़ लिया तो भाई 50 की एज तक तो वैसे ही वहीं पे रह रहे हो। कुछ चेंज आता तो 50 के आगे की एज में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर ओल्डर एज में भी आप देखेंगे तो 80-85 के आसपास की आयु है, तो लास्ट तक आपके पास में पैसा बना हुआ रहेगा, किसी ना किसी माध्यम से आएगा। तो आप पहले जॉब करते रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद में यदि पेंशन की तरफ में जाते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी फायदे कारक होती हुई दिखाई दे रही है। तो यदि आमदनी के हिसाब से देखेंगे तो आमदनी का लेवल अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे दूसरी एक चीज़ और होती है, आमतौर पे इस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल बना होता, तो इनके हाथ में ये ट्रायंगल तो राहु के क्षेत्र में बना नहीं है। बनने की संभावनाओं से संबंधित आपको शायद वीडियो में दिखे ना दिखे, ये हल्की लाइनें बनी है, मगर इसका कोई अभी मूल्य नहीं है। ये 5% इफेक्टिव भी नहीं है। तो पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन पैसा हाथ में रोक के रखने के लिए इनको कोशिश करना पड़ेगी। कोशिश इन द सेंस सही समय पे सही तरीके से इन्वेस्टमेंट में डालें, अदरवाइज पैसा अनावश्यक तौर पे कई बार खर्च होते जाएगा, कई बार आवश्यक रहेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसे फैसले होंगे कि वो पैसा बाद में आपको रिटर्न नहीं कर रहा है, तो फिर आपको वेस्ट जो है अनावश्यक खर्चा हो गया ऐसा फील होते रहेगा। ऐसा एक बार नहीं, लाइफ में मल्टीपल टाइम्स होने की संभावना यहाँ पे बन रही है। तो थोड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकताएं स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। ये एक बात हो गई। चलिए अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइफ लाइन के अंदर में कंटिन्यूस यदि आप देखने को जाएंगे तो जैसे अपॉर्चुनिटी की ऊपर तरफ में जाती हुई रेखाएं जो हैं वो इनके हाथ में नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है, गॉड गिफ्ट या ऊपर वाले की तरफ से जो भाग्य के द्वारा निर्मित उपलब्धियां होती हैं वो तो यहाँ पे इनको आसानी से मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब जो कुछ भी करना है सेल्फ मेड, स्व कष्टों से चीज़ों को इन्हें प्राप्त करते रहना है। कुछ बारीक लाइनें हैं तो चित्र को और थोड़ा बड़ा करके करीब से और जांचने का प्रयत्न हम करेंगे, क्योंकि छोटी बारीक लाइनें भी कई बार आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाने की योग्यताएं रखती है, प्रोवाइडेड आप उस समय सही तरीके से एफर्ट्स करें। तो वो चीज़ को यहाँ पे हम रीड करेंगे।
अब यहाँ पे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आप मस्तक रेखा देखेंगे तो लगभग लगभग 18-19 वर्ष के आयु से यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है, लगभग 18 वर्ष से। लेकिन इसका इफेक्टिवनेस 20 से 21वें वर्ष के बाद से सेपरेशन, जहाँ पे ये गैप बढ़ता है वहाँ से आप अपनी योग्यता के द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्तियों की पहली शुरुआत करते हैं। ब्रेन लाइन जब लाइफ लाइन से जहाँ पे भी अलग से दूरी बनाती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से ये पॉइंट तक मर्जिंग है और यहाँ से फिर आगे ये दूरी बढ़ना शुरू हो गई है। जहाँ पे बढ़ती है तो 20 से 21 के आसपास की आयु कोई ना कोई जीवन में उपलब्धि प्राप्त की होगी निश्चित तौर पे। अब यहाँ पे मैंने हाथ को बड़ा किया तो कुछ बारीक रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है इस समय। ये हल्की सी एक रेखा, छोटी रेखा है, 24-25 के आसपास की आयु, इसमें कुछ ना कुछ संभावनाएं बनती है। यहाँ पे भी हल्की बारीक रेखा है, बहुत महीन है। ये भी खुद अपने हाथ में देखना चाहें तो उसको लेंस से देखेंगे तो दिखाई देगी, हो सकता है आँख से भी नहीं, क्योंकि ये चित्र को मैंने थोड़ा इंटेंसिटी इसकी बढ़ाई हुई है आर्टिफिशियली, तब ये बारीक रेखा मुझे बेहतर ढंग से और जूम करने के बाद में दिखाई दे रही है। तो कभी कभी आपको ऐसे भी प्रयास करना पड़ सकते हैं। 35 के आसपास की आयु किसी सेटबैक या किसी रुकावट की तरफ में इंडिकेट कर रही है, तो 35 के आसपास का पीरियड में थोड़ा सतर्क रहे। यहाँ पे इमोशनल सेटबैक मिलने की संभावनाएं ज़्यादा है, किसी न किसी रुकावट का या किसी न किसी डिसअपॉइंटमेंट का सामना होगा। इससे फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है, केवल लाइफ लाइन कट रही है और बारीक लाइनों से कट रही है, इसीलिए एक घटना होगी। 35-36 के बीच का पीरियड रहेगा, 35 से 36 की तरफ में जा रहे हैं वो टाइम के पीरियड में थोड़ा केयरफुल रहें। लेकिन फाइनेंशियल नुकसान यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अभी के दौर की यदि बात करेंगे तो इस समय का पीरियड एक हल्की सी ये रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, मे बी ये हम यहाँ पे लाइन को 30 मानते हैं ये पॉइंट को, तो लगभग 31 से 31.5 की एज का पीरियड रहेगा। इस पीरियड के दरमियान में कोई ना कोई अगेन छोटी उपलब्धि रहेगी, इसको पकड़ने में मेहनत करना पड़ेगी। इन्होंने कुछ मेरे को अभी जो बात बताई है उसको, जो भी इन्होंने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है वहाँ पे थोड़ा इनको जुगत लगानी पड़ेगी, थोड़े एफर्ट्स आउट ऑफ द वे जाके डालना पड़ेंगे तो काम पक्का बन जाएगा। क्योंकि संभावना बहुत महीन होती है, महीन है इनके हाथ में, उस महीन को कंफर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ज़्यादा प्रयास होगा या अपनी तरफ से एक्स्ट्रा धक्का या पावर लगाने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक अच्छा उपाय बता देता हूँ, हो सके तो आप कीजिएगा। आप हर मंगलवार को गणपति के मंदिर में जाइए, फिर अपने काम पे जाइए। हो सके तो अगर मुंबई साइड में रहते तो सिद्धि विनायक के मंदिर में जाइए। मंगलवार को रात में 12 बजे तक मंदिर, 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है, 12 बजे तक वहाँ पे दर्शन करने की व्यवस्था होती है। आप यदि कोई काम करें तो काम को निपटा के शाम को जाइए। मंगलवार को सिद्धि विनायक के मंदिर जाइए, 5 मंगलवार कंटिन्यूस जाइए, आपको उसका लाभ मिलेगा। पर्सनली मैंने अनुभव की हुई चीज़ है कि क्योंकि जो गणपति हैं या विनायक जो हैं, सिद्धि विनायक जो हैं, वो आप जो भी उनसे जो भी अपनी मन्नत मांगते हैं, जिसको मराठी में नवस बोलते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी करने वाले गणपति है। एक बात हो गई। दूसरी चीज़, सुखकर्ता और दुखों के हरता है। गणपति हमारे दुख हर लेते हैं और हमारे जीवन में खुशियों की, सुखों की भरमार करते हैं। तो इसलिए ये उपाय भी आप करके देखिएगा। आने वाले मंगलवार से आप तुरंत जाना शुरू करें, या कल मंगलवार पड़ा तो कल से ही आप शुरू कीजिए। 5 मंगलवार कंटिन्यू जाइए। आपको कुछ ना कुछ रास्ता, या जो काम अभी नहीं हो रहा है, रुका हुआ काम है, उसमें से कुछ ना कुछ तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। एक अन्य उपाय इसके 1 स्टेप आगे, जब तक आपका कार्य नहीं होता है, जो भी आपकी मन्नत है वो पूरी नहीं होती, आप हर मंगलवार को जाइए। अगर सिद्धि विनायक ना जा पाए 5 मंगलवार तो सिद्धि विनायक कंपलसरी जाए। उसके बाद सिद्धि विनायक जाना यदि आपको संभव नहीं होता है तो आप आपके घर के पास काम करने के दरमियान में जहाँ पे भी मंदिर होता है वो मंदिर में जाइए। गणपति की मूर्ति हर मंदिर में होती ही है, वो गणपति के दर्शन कीजिए, काम पे जाइए, कार्य सिद्ध होगा। ये पक्का आपको बता दे रहा हूँ, ये उपाय आपको करके देखना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा और निश्चित तौर पे आगे जाने के रास्ते खुलेंगे। भाग्य रेखा ऑलरेडी मैंने बता दी है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ इनके नॉलेज के लिए। ये रेखा जो है यहाँ पे, ये जीवन रेखा से सट के निकल रही है, इसीलिए पैतृक कार्य जो होगा वो करने से इनको लाभ होगा। 50 के आसपास की एज बड़े चेंज की तरफ में इंडिकेशन है। यहाँ से आप आगे जा रहे हैं
ये आपको जीवन के आखिरी समय तक, लंबे समय तक आपको पैसा दिलाएगी। ये एक रेखा जिस प्रकार से बनी है, ये आपके मस्तक और हृदय और मस्तक के बीच के तनाव को दर्शाती है। शुरुआती दौर में खासतौर पर मेरे हिसाब से 25 के आसपास की आयु का पीरियड है, वहाँ तक कुछ हद तक आपके अंदर में मानसिक तनाव या दबाव की स्थितियाँ कई बार बनेंगी, लेकिन आप हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए फ़ायदे की चीज़ यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बनती हुई दिखाई दे रही है। और अब चित्र को मैंने छोटा कर दिया है, कुछ चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे जो मस्तक रेखा है और जो आपके हृदय की रेखा है उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मस्तक की रेखा कर्व लेके सीधे नीचे की तरफ में जा रही है, इसीलिए एक्सेसिव इमोशंस से बचना चाहिए। एज बढ़ने के साथ में इमेजिनेशन बढ़ेगी और उसका इफेक्ट यदि आप पॉजिटिव वे में लेंगे और कंस्ट्रक्टिव वे में उसको और लिमिट के साथ में यूटिलाइज करेंगे तो फायदे देगी। लेकिन कभी कभी आपके अनुमान जो है वो एक्सेसिव इमेजिनेशन में जाके गलत साबित हो सकते हैं। जब वो गलत साबित होंगे तो इमोशनल सेटबैक आपको ज़्यादा गहरा फील होगा। तो इमोशंस पे काबू रखें, उसकी अधिकता से बचें। जब इमोशन अधिक होते हैं तो कभी कभी आपका फ़ायदा दूसरे लोग ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपका नुकसान हो जाता है। एक बात हो गई। दूसरा, इमोशंस में आके आदमी आमतौर पर गलत फैसले लेते हैं, उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर में गुरु का पर्वत अच्छा है। आपकी इवन मस्तक रेखा की लंबाई देखेंगे तो काफ़ी अच्छी है, जो अच्छे आईक्यू लेवल और अच्छे मानसिक क्षमताओं को दर्शाती है, लेकिन इमोशंस उसमें गड़बड़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बचने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। हार्ट की लाइन की बात करेंगे तो हार्ट की लाइन यहाँ तक तो अच्छी है। इस एरिया में जाने के बाद में फॉगीनेस और कुछ टूटन दिखाई दे रही है, और 80 के आसपास की एज है तो उसके मुताबिक ये हाफ लाइन 40 की आ जाती है। तो यहाँ पे लगभग 60, यहाँ पे आपकी जो एज है वो 60 के आसपास का पीरियड हो जाता है। ये आपका यहाँ पे 20 के आसपास का पीरियड है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे आपका 80 आ जाएगा, और ये लगभग आगे जाके ये पीरियड आपका 80 और आगे का फिर ये 85 की एज यहाँ पे लगभग मोटा मोटी तौर पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 70, 72, 75 मोटा तौर पे कहिए, 75 से आगे का पीरियड आपको थोड़ी परेशानियाँ दे सकता है। 75 क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, ये 60 यहाँ पे हो गई, लगभग 70 के आसपास का पीरियड कह लीजिए आप। 70 यहाँ पे आता, 70 के पहले 68 के पीरियड के बाद से स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, अगर मैं 68 बोल रहा हूँ तो 68 के बदले में आप 65 से थोड़ा सतर्क रहिए। चिन्ह में हटा देता हूँ ताकि बाकी बातें जो बोल रहा हूँ वो समझ में आएगी। यहाँ पे देखिए बहुत फीकी फेडेड हो गई है, यहाँ पे भी देखेंगे तो फेडेड हो गई है। 2 मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे स्वास्थ्य में गंभीर गिरावट का सामना करना पड़ेगा, स्वास्थ्य संबंधी गंभीर परेशानियाँ आ सकती है। हार्ट लाइन के ऊपर में बनी हुई है, तो हार्ट से जुड़ा हुआ या ब्लड प्रेशर से जुड़ा हुआ चीज़ों को निगलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि वो होने की संभावना बनती है। जब हार्ट लाइन इस प्रकार से फेड होती है, ब्रेक की जैसी हालत बनती है, तो उसके मुताबिक मेरे हिसाब से 68 की एज है और एक लगभग 72 या 73 की एज है। तो 68 के बदले में 65 से सतर्क रहिए, 72 बोला तो 70 से सतर्क रहिए। तो मोटा मोटी तौर पे आप पकड़ लीजिए तो 65 से 72-73 की एज तक का पीरियड है। 2 मौके ऐसे आएंगे, इनका इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर में नेगेटिव होगा और बॉडी की एनर्जीज को डाउन करेगा, आपकी क्षमताओं को गिराएगा, आपके स्टेमिना को कम करेगा। हॉस्पिटलाइजेशन भी 2 बार होगा, मे भी दूसरे बार में 70-72 के आसपास की एज में सर्जरी का भी सामना आपका हो सकता है, तो केयरफुल रहें। पहले के पीरियड में अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो आप उसको वेरी वेल टैकल करके रिकवरी सिस्टम आपकी तगड़ी रहने वाली। बट ओल्ड एज में जाने के बाद में हमारे यहाँ के वातावरण के हिसाब से ये कुछ गिरावटें यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही, तो संभाल के केयरफुल रहिएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से एक रेखा ये ऊपर की तरफ में जा रही है, यहाँ पे एक इंप्रेशन इस पॉइंट से बन रहा है, लेकिन स्पष्ट तौर पे रेखा नहीं है ये रेखा। इसके कारण में मैंने कहा जीवन में 25 के आसपास का पीरियड और फिर सेकेंड हाफ में जाते तो 40-42 से लेके तो 50 के आसपास तक का पीरियड जो है माइंड लाइन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको
तनाव दबाव की स्थितियां 2-3 बार मिलेगी और इसमें दिल और दिमाग के बीच में रस्साकशी चलते रहेगी। तो भैया दिमाग के सुनिएगा, इमोशनल डिसीजन कोई भी मत लीजिएगा। ये ऐसे क्रंच पोजीशंस आपकी लाइफ में आएंगी और तकलीफ देने वाली बन सकती है। अगर आपने कोई इमोशनल डिसीजन दिया तो वो बैकफायर करेगा। इसीलिए हकीकत पे, कैलकुलेशंस पे और परिस्थितियों पे, जो सराउंडिंग्स है उसको करीब से देख के सच्चाई से भरा प्रैक्टिकल डिसीजन आपको फायदे कराएगा। लाइफ में जब भी इमोशनल डिसीजन लेंगे तब आपको नुकसान का सामना होगा। इसीलिए पहले भी मैंने कहा, अभी भी कह रहा हूं, इमोशनल होने से बचना चाहिए। सूर्य के क्षेत्र में कोई ऐसी बहुत बड़ी रेखा यहां पे दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। यहां पे एक रेखा ऊपर की तरफ में बनी है जो शनि और सूर्य के पर्वत को बाइफर्केट कर रही है। तो ये ओल्ड एज में जाके अच्छे दर्जे की लाइफ को इंडिकेशन देता है। अब बात कर लेते हैं कि राहु का ट्रायंगल। तो राहु का ट्रायंगल हाथ में नहीं बना है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी शायद बोला है। इनको प्रयत्न करना पड़ेंगे। यहाँ पे कुछ इंप्रेशंस अभी इस प्रकार से बन रहे हैं। तो एक बार तो ये विदेश का दौरा कर चुके रहेंगे, 2 दौरे की संभावना है। बट जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इनको ज़्यादा फायदा इनके जन्मस्थान के आसपास के क्षेत्र से या जन्मस्थान के आसपास के काम से होगा। तो टेम्पररी तौर पे यदि ये बाहर जाते हैं, दूरस्थ जगह पे जाते तो वो चलेगा, लेकिन लॉन्गर रन में ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने निवास स्थान के आसपास में बिताएं या अपने देश के अंदर में बिताएं, उससे ज़्यादा लाभ होगा और अर्निंग्स उससे ज़्यादा बेहतर मिलेगी। और अर्निंग के साथ साथ सिर्फ अर्निंग कई बार मायने नहीं रखती है, मेंटल सेटिस्फैक्शन और अदर टाइप का सेटिस्फैक्शन भी मायने रखता है। तो वो आपको यहाँ पे रह के मिलेगा। लेकिन बाहर के कम से कम 2 या 3 दौरे, 2 दौरे तो कम से कम दिखाई दे रहे हैं जो इनके जीवन में लंबे लग सकते हैं। कुछ रेखाएं मणिबंध से इस प्रकार से बनी हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कुछ मछली की आकृति तो स्पष्ट तौर पे नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ पे इस पार्ट में गैप है। अदरवाइज अगर ये इस प्रकार से मछली बन जाती थी तो काफ़ी हद तक मैं बोल सकता था कि जल मार्ग से या वायु मार्ग से पैसे की प्राप्तियाँ होंगी जो लंबे समय तक रोकेगा। लेकिन मछली ओपन है तो पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन रोक के रखने के लिए इनको प्रयत्न करना पड़ेगा। पैसा ठहराने के लिए इनको विशेष प्रयत्नों की जरूरत है, जैसे कि सेफ वे में इन्वेस्टमेंट करें, सेफ एंड सिक्योर में डालें, रिस्क वाला काम ना करें, शेयर मार्केट से दूर रहें। वो फ्री वाला पैसा, ऊपर का मलाई वाला पैसा इनके नसीब में नहीं है। जो भी है सेल्फ मेड है। पहले ही मैंने कहा है, अपॉर्चुनिटी की कंटिन्यूस मजबूत लाइनें नहीं है। जो 2-3 दिखी वो भी काफ़ी बड़ा चित्र करने के बाद में महीन लाइनें हैं, जो कि स्पष्टता के साथ में उतनी अच्छी हाथ में नहीं बनी है, नहीं है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, इनको परिस्थितियां और भाग्य दौड़ाता है, बजाय इसके कि ये भाग्य और परिस्थितियों को ये कंट्रोल करें। कई लोग कर्म प्रधान होते हैं, बट घोड़े के ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन घोड़े की लगाम उनके हाथ में नहीं होती है। वैसे हालात इनके कुछ हैं। तो घोड़ा बुरे डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा नहीं है, घोड़ा अच्छे डायरेक्शन में जाएगा, अच्छे तौर पे इनको प्रोग्रेस भी दिलाएगा। तो कुल मिला के हाथ में जो संभावनाएं हैं वो इस प्रकार की दिखाई दे रही है। अब कुछ चीज़ें लेफ्ट हैंड में भी वेरीफाई कराता हूँ, राइट हैंड में जितना कम उतना क्लियर नहीं, उतना यहाँ पे आप देखेंगे तो ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे रेखा इस प्रकार से आ रही है और ये इधर में जा रही है, जबकि इधर में जो है ये गैप के साथ में ऊपर निकल रही है। ये वाली रेखा इस पॉइंट पे आ रही है और यहाँ पे गैप है, जबकि यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी है और यहाँ पे मर्जिंग वाली रेखा कंप्लीट कर रही है लाइफ लाइन को। तो ये फर्क है। इस लाइन के कारण मैं बोल सकता हूँ विदेश में जाना और विदेश में रहना, 2 कम से कम यहाँ पे इंप्रेशन दिख रहे हैं, जिसके कारण 2 लंबे स्टे इनके हो सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप की संभावनाएं कम है। लेफ्ट हैंड में हार्ट की लाइन कंपेरेटिवली बेहतर है। तो यहाँ पे जो कुछ भी गैप्स आ रहे हैं, जो कुछ भी परेशानियाँ होंगी, उसमें से रिकवरी कन्फर्म है और 85 के आसपास की लंबी एज है जो ये आसानी से पूरे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हाथ में जो कुछ भी था मैक्सिमम रीड करने का हमने प्रयत्न किया। इसके अलावा कोई सवाल होगा तो उसका व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे इनको रिप्लाई कर दूंगा। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने सुझाव दिए हैं खासतौर पर पेशेंस बढ़ाने के लिए उस पर कार्य करेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ाने पे कार्य करेंगे और इन सब के साथ में पॉजिटिव चेंजेस लाते हुए अपने जीवन में अच्छी सफलताएं, अच्छी प्रसिद्धि
प्राप्त करेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।